हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंसारी जॉब चैनल में। आज मैं फिर से 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको 1 अक्टूबर के पूरे करंट अफेयर्स की जानकारी हो सके, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं बस वैसे ही करंट अफेयर्स लेके आता हूं जो आपके आगामी एग्जाम के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। तो ये रहा आपके सामने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यहाँ आप देख रहे हैं, यह है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में जो पहला न्यूज है वो है अनलॉक 50। अनलॉक 50 में राज्य 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने का फैसला कर सकते हैं, यानी कि राज्यों के ऊपर है 15 अक्टूबर के बाद कि वो कब स्कूल खोल सकते हैं या खोलने का फैसला ले सकते हैं। उसके बाद है सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया गया। रेंज 290 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ाई गई, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी रेंज कितनी है तो 290 किलोमीटर, और इसका 290 से 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज को बढ़ाया गया है। ब्रह्मोस ये कोई नया नहीं है, ये पहले का ही मिसाइल है, लेकिन अब इसके रेंज को 290 से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड फास्ट पेट्रोल वेसल ICGS कनकलता बरुआ को कोलकाता में कमीशन किया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक फास्ट पेट्रोल वेसल है जिसे ICGS कलकत्ता बरुआ को कोलकाता कमीशन में शामिल किया जाएगा। उसके बाद है इसरो 2025 में अपना शुक्र मिशन लॉन्च करेगा। फ्रांस इसमें हिस्सा लेगा। देखिए इसरो ने 2025 में कितना बड़ा काम करने जा रहा है। हम सभी भारतवासियों को इस पे गर्व है। इसरो 2025 में अपना शुक्र मिशन लॉन्च करने जा रहा है, और इसके किसकी मदद से तो फ्रांस की मदद से, और फ्रांस भी इसमें क्या है, हिस्सा लेगा। चलिए अगले पे चलते हैं। 4 महीने जून 1 से सितंबर 30 तक मानसून के दौरान देश में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। आईएमडी यानी कि IMD या भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 4 महीने के अंदर, यानी कि जून 1 से सितंबर 30 तक मानसून के दौरान देश में मतलब सामान्य से भी अधिक वर्षा हुई है। जितना होना चाहिए उससे भी अधिक बारिश हुई है। अगला है राजस्थान सरकार महिलाओं को 30% नई पीडीएस दुकानें प्रदान करेगी। अब देखिए दोस्तों, पीडीएस क्या होता है, तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। जो हम राशन लेने जाते हैं, जिनके पास भी राशन कार्ड होगा, जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट, उनके घर में राशन कार्ड होगा, तो राशन कार्ड के लिए वो जा रहे हैं अपने डीलर के पास राशन लेने। तो वहाँ पे एक पीडीएस मशीन होता है जिसमें आप अंगूठा लगाते हैं, अपना थंब प्रेस करते हैं, तो आपका वेरिफिकेशन के बाद वो आपको राशन देता है। तो उसमें राजस्थान सरकार ने क्या है, महिलाओं को 30% नई पीडीएस दुकानें प्रदान करेगी। वो केवल महिलाओं को उनके लिए दुकान खोलने जा रही है राजस्थान सरकार, जहाँ पे अब हम लोग राशन लेने वहीं पे अब जाएंगे। तो ये 30% नई पीडीएस दुकानें प्रदान करेंगी महिलाओं को। उसके बाद है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध में 2019 में 7% और 26% की वृद्धि देखी गई। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB का दोस्तों फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, का कहना है कि 2019 में अनुसूचित जाति में 7% और अनुसूचित जनजाति में 26% की वृद्धि देखी गई है, वो भी अपराध के मामले में। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का अंतिम न्यूज और लास्ट ये है कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस मामला अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बरी किया। तो ये है दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसमें 48 आरोपियों को
आरोप तय किए गए थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, और जो बचे हैं उनको, जो 32 लोग बचे हैं उन सभी को अदालत ने 32 आरोपियों को बरी कर दिया है सबूतों के अभाव में। अब ये तो रहा दोस्तों राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अब चलते हैं आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स आप यहाँ देख रहे हैं। जून के अंत तक भारत का बढ़ा ऋण 5 बिलियन डॉलर रहा। मार्च के बाद 3.9 अरब डॉलर की कमी आई है। आरबीआई का कहना है, आरबीआई भारत की सबसे बड़ी कंट्रोल करने वाली बैंक है, जो सभी बैंकों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जून के अंत तक भारत का बढ़ा जो ऋण है वो 5 बिलियन डॉलर रहा है। मतलब कि भारत ने विदेशों से 5 बिलियन यानी कि 5 बिलियन डॉलर लिया है। मार्च के बाद यह 3.9 अरब डॉलर की कमी आई है मार्च के बाद। चलिए नेक्स्ट है कोर सेक्टर का उत्पादन अगस्त में लगातार छठे महीने भी सिकुड़ा। कोर सेक्टर एक होता है जिसका उत्पादन क्या है, अगस्त में छठे महीने में भी सिकुड़ा है। आर्थिक करंट अफेयर्स का अंतिम न्यूज है, थावर चंद गहलोत ने एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की है। एससी के लिए यह शुरू किया गया है, सोच शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की है। तो ये रहा दोस्तों आर्थिक करंट अफेयर से संबंधित। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में ये है कि अमेरिका यानी कि एवरेज मोहब्बत के संस्थापक मोहम्मद अमीन अहमद ने सिटीजन डिप्लोमेसी अवार्ड जीता। भारत का सहगल फाउंडेशन टेम्पे सिस्टर सिटीजन के सह रनर अप रहे हैं। अमेरिका में अमेरिका का एक अवार्ड है सिटीजन डिप्लोमेसी अवार्ड, उसे किसने जीता है, तो वो है भारत के एवरेज मोहम्मद के संस्थापक मोहम्मद अमीन अहमद ने ये जीता है। सॉरी, अमेरिका के हैं दोस्तों ये मोहम्मद अमीन अहमद, जिसने सिटीजन डिप्लोमेसी अवार्ड जीता है। इसमें भारत का सहगल फाउंडेशन के जो संस्थापक है टेम्पे सिस्टर सिटीज, उनके साथ सह रनर अप रहे हैं, मतलब उन दूसरे नंबर पे ये रहे हैं। अगला है श्रीलंका ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, इसका उपभोग करने वालों के लिए गो मांस आयात किया जाएगा। अब देखिए श्रीलंका ने अपने देश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब श्रीलंका में जो लोग भी उपभोग करते हैं गो मांस, उनके लिए अब आयात किया जाएगा, किसी दूसरे देश से मांस लिया जाएगा जो वहां के लोग उपभोग करने वाले हैं उनके लिए। अगला न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में, क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबा कुवैत के नए शासक बने हैं। तो क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद कहाँ के नए शासक बने हैं दोस्तों, तो वो कुवैत के। अगला है 30 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो अनुवाद दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया, 30 सितंबर को मनाया गया, जो यह हर साल मनाया जाता है। तो ये रहा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित न्यूज। अब चलते हैं खेल कूद करंट अफेयर्स। खेल कूद करंट अफेयर्स में आज बहुत कम ही न्यूज है, एक ही न्यूज है जिसमें ये कहा गया कि खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो जारी किया है, यानी कि लॉन्च किया है। तो हमारे जो खेल मंत्री किरेन रिजिजू हैं वो भारतीय खेल प्राधिकरण का एक नया लोगो लॉन्च किया है। तो ये रहा दोस्तों 1 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स जो न्यूज के रूप में आपके सामने थी, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगले एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि हमारी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।